जा रहे हैं? क्यों भाई, आलते की थाली है इसीलिए तो पूछ रही हूँ किस लिए। क्यों? सिया जब घर के अंदर आएगी इसी में पैर रख के आएगी ना। आलते के पैर? हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? आलते के पैर बहू के आने पे होते हैं, दामाद और बेटी के आने पे नहीं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। लगता है मेरी उम्र बढ़ रही है ना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में आप सिया के आने की खुशी पर इतने एक्साइटेड हो गए थे इसीलिए। अच्छा। लीजिए साहब। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, आप ही नहीं माने। आपने इसलिए मंगाया है कि सिया पैर लगा के गिराएगी? अब इसे मैं ले जाऊं या रख दूं? ले जाओ, कहा ना मैंने। और सुनो, हाँ जी, खाना टेबल पर लगा दो। ठीक है। और वो मैंने जो डिश बनाई है ना वो भी लगा दो। ठीक है। आपने डिश भी बनाई है? हाँ जी, क्या समझती हैं आप मुझे हैं? अरे भाई, दामाद पहली बार घर आ रहा है, रौब तो जमाना ही पड़ेगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। लीजिए साहब। अरे ये क्या है? ये आपका पालक पनीर है। इतना सा? हाँ, इतना सा। अरे लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा पालक डाला था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पालक और ले लो, पालक पकने के बाद कम हो जाता है, लेकिन आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूं? पहली बार खाना बनाने बैठा और फेल हो गया। अरे पालक पनीर मेरा खराब हुआ है, तुम क्यों उदास हो? कुछ नहीं साहब, वो सिया मैडम की याद आ गई थी। पालक पनीर वो हमेशा अपने हाथों से बनाती थी और सबके लिए टेबल पर सजाने के बाद सबको बुलाती थी कि आओ सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे। और आज वही अपने ही घर में मेहमान बनकर आ रही हैं तो दिल भारी भारी सा हो रहा है। अरे तुम तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे सिया महीनों के बाद इस घर में आ रही है। हा? लो देखो कौन बोल रहा है। अरे भूल गए आप, मेरी विदाई के वक्त आप रोए थे ना। अब वो तो मैं अपनी किस्मत को रो रहा था। ओह, तो अब क्यों शर्मा रहे? हो जाओ दोनों एक पार्टी में, हो जाओ। आने दो मेरी बिटिया को, फिर बताता हूँ। हाँ हाँ। मोहन, लगता है वो लोग आ गए। खाने की तैयारी करो। ठीक है। सदा सुखी रहो। मामा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? अच्छी हूँ मामा। बहुत नाजों से पाला है मैंने सिया को। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उल्टा मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सिया जैसा जीवन साथी मिला। अंकल कहाँ हैं? अंदर ही है। जानते हो, तुम लोगों के आने पर इतने एक्साइटेड हो गए कि ये तो भूल ही गए कि वो बेटी के आने की तैयारी कर रहे हैं कि बहू के। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ आओ बैठो। क्या लोग गिरा? और सिया तुम? ऐसे क्या देख रही हो सिया? यही कि शादी के बाद अपने ही घर में लड़कियां कितनी पराई हो जाती है ना। क्या हुआ बेटे? मामा, आप तो मुझसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं इस घर की मेहमान हूँ। नहीं बेटा, तुम नहीं, बल्कि इस घर में तो हम ही मेहमान हैं। कुछ दिनों में नागपुर वापस चले जाएंगे। नागपुर? लेकिन क्यों? नहीं राम, एक्चुअली मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। मामा, पापा कहाँ हैं? बेटा वो अंदर है। मैं अभी उनसे मिल के आती हूँ, एक जरूरी बात करनी है उनसे। हाँ शर्मा जी, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हो गई बेटी की शादी। अब तो सारी चिंताएं दूर हो गई। जी हाँ शर्मा जी, अब सिया की शादी हो गई है तो हमारा भी मन कहाँ लग रहा है यहाँ। हम भी आ रहे हैं वापस अपने नागपुर। हाँ सच कह रहा हूँ, अब तो आपसे अपने नागपुर में मुलाकात होगी। हाँ ठीक है। पापा, पापा। बेटी, तुम्हारे बिना ये कुछ दिन ऐसे बीते।
जैसे कितने साल गुजर गए हों। ये क्या पापा, आप रो रहे हैं? बेटे, ये तो खुशी के आंसू हैं। पापा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, एंड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। बेटे, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दो। अब तो हम नागपुर जा रहे हैं। नहीं पापा, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, ये तो हमने मिलकर तय किया था ना। नहीं पापा, आपने मुझ पर भरोसा करके ये फैसला किया था। उस वक्त मैंने ही आपसे कहा था ना कि आप लोगों का नागपुर जाना ही अच्छा होगा। आज मैं ही कह रही हूँ कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, पापा, उस दिन भी आपने मुझ पर भरोसा किया था ना, आज भी कर लीजिए। लेकिन बेटा, अब तो हमारा यहाँ रहने का कोई हक भी नहीं बनता। हम अपने हिस्से के 48% निकिता जी को दे चुके हैं। नहीं पापा, वो 48% के पेपर्स मैंने निकिता जी को नहीं दिए हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सही कह रही हूँ मैं पापा, विल के पेपर्स मैंने निकिता जी को नहीं दिए हैं। लेकिन बेटे, तुम तो कह रही थी कि पापा, मैं कह रही थी, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है, क्योंकि जो फैसला मैंने पहले किया था उसकी वजह ही खत्म हो गई। तो तुम ये कहना चाहती हो बेटी कि हम लोग नागपुर वापस नहीं जाएंगे? हाँ पापा। बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि जानती हूँ पापा, इसीलिए तो आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके नागपुर जाने के लिए तैयार हो गए थे ना। वो तो हमारा फर्ज था बेटा। तो मेरा भी फर्ज बनता है पापा कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं। पापा, अब आप ही बताइए पापा, मैंने सही किया या नहीं? लेकिन बेटी, ये सारी बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पापा, संजय के साथ मेरी शादी टूटने का सदमा आप बर्दाश्त कर चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि ये खबर आपको शादी के वक्त मिले। और फिर पापा, आप ही ने तो सिखाया था, जिस बात से लोगों को तकलीफ पहुंचती है उस बात को ना ही बताना अच्छा होता है। लेकिन बेटा, सबको बताने से इस मुसीबत के हल होने का कोई रास्ता निकल आता? नहीं पापा, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था जो मैंने किया। पापा, जब मुझे पता चला ना कि संजय जिंदा है, तब मैंने निकिता जी की चाल ही उलट दी। जिस 48% के लिए निकिता जी और संजय ने मिलकर ये सब कुछ किया, हमें इतनी तकलीफ पहुंचाई, वही 48% मैंने उन्हें नहीं दिया। संजय और निकिता मिलकर इतना गिर सकते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। उन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि जब सबको पता लगेगा तो क्या होगा। पापा, जब सफेद कपड़ों पे काला दाग लगता है ना, तब दूर से भी नजर आता है, लेकिन काले कपड़े पे कभी काला दाग नजर आया है? पापा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं।
बेटी से मिलने आई हूँ। बैठने को नहीं कहोगे? अरे माँ, जीते रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आप यहाँ। आइए बैठिए बैठिए। माँ, क्या लेंगी आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सोनिया और राहत कहाँ है? माँ, एक्चुअली मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, वो दिन भर घर में अकेली हो जाती है। अपनी दोस्त के घर गई है राहत को लेकर, आ जाएगी। तुम अपने घर को छोड़कर खुश हो आतिश? माँ, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, फिर उनमें खुश या नाखुश होने का क्या सवाल है। जो है सो है। अब मैं उस घर में और नहीं रह सकता। अब जैसा भी है, यही मेरा घर है। नहीं बेटा, इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ दीवारें खड़ी कर देता है, पर ऐसी दीवारों का क्या मतलब जो हमें अपनों से अलग कर दे? माँ, अपने रह ही कहाँ गए हैं? कहाँ रह गए हैं अपने? अपनों ने तो नए रिश्ते जोड़ लिए हैं। आतिश, रिश्तों का बंधन रिश्तों की डोर को और मजबूत कर देता है। तुम्हारा उस घर से सिर्फ रिश्ता ही नहीं, बल्कि हक है तुम्हारा। माँ, मुझे किसी हक का लालच नहीं है। नहीं मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही उसमें कोई हिस्सा। लेकिन उस घर को तुम्हारी जरूरत है आतिश। तुम घर के बड़े लड़के हो, देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है, और तुम ही घर छोड़ के चले गए। माँ, जैसे घर के हालात हैं उनमें मैं वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ आतिश। जिस तरह से घर के हालात हैं, किसके सहारे छोड़ के चले आए तुम? तुम्हारा फर्ज बनता है ना कि उसको ठीक ठाक किया जाए, और इस तरह से बाहर रह के तो नहीं हो सकता। माँ, घर को संभालने के लिए आप लोग हैं तो। हाँ बेटा, हम लोग हैं, और हम चाहते हैं उस घर में सुख शांति आए। लेकिन बेटा, जब हम एक साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तभी सुखी रहेंगे। हम जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा तुम बन रहे हो आतिश। और इस तरह से घर छोड़कर तुमने क्या सीख दी, क्या शिक्षा दी सबको? तुम मुझे माँ कहते हो, सिया को अपनी बहन मानते हो, तो तुम्हारा फर्ज नहीं है हमारा साथ देना? माँ, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे नहीं समझ रही हैं। देखिए माँ, उस घर में किसी को भी मुझसे नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब है, सिर्फ पैसों से प्यार है। और तुम उन्हें अपना हिस्सा देकर उनके मकसद को कामयाब करना चाहते हो? तो ठीक है ना माँ, अगर इसी में उनकी खुशी है तो यही सही। वैसे भी मेरे घर छोड़ देने से मेरा हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। नहीं आतिश, ये खुशी सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी तो साथ रहने में है, और हम चाहते हैं कि इस खुशी को हासिल करने में तुम हमारा साथ दो। वापस आ जाओ बेटा। माँ, मैं सोनिया के बारे में सोचो। क्या सबसे दूर रह के खुश है वो? अपने पापा के सपनों के बारे में सोचो। हम तो केवल एहसास दिला सकते हैं, अंजाम तुम्हें देना है। उन सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करो, साथ दो हमारा आतिश। तुमने जज्बातों की डोर थामी थी, सोचा था इससे डोर और मजबूत हो जाएगी, लेकिन तुम ही अलग हो गए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। ये भूल गया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो तुम वापस आ रहे हो ना? हाँ माँ, मैं घर वापस आऊंगा।
फिर ठीक है, सोनिया वापस आ जाए, सबको साथ लेके चलो। नहीं माँ, अभी नहीं। वो घर मैंने खुद छोड़ा था और इस घर में वापस मैं खुद आऊंगा। प्लीज। एक बेटे का माँ से वादा रहा, जी माँ। हम इंतजार करेंगे। अच्छा, चलती हूँ। जीते रहो। आ रहा हूं भाई। अरे आतिश बेटा, तुम आओ। सोनिया बेटी और मुन्ना कहाँ है? वो कार में है, अभी आ रहा है। अच्छा। अरे भाई, तुम लोगों के चले जाने के बाद तो घर एकदम सूना सूना हो गया था। अब आए हो तो वापस जाने के लिए तो नहीं आए ना? नहीं काका, अब वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, यहीं रहूंगा। देखा, सुबह से ऐसा लग रहा था कि कुछ शुभ समाचार मिलने वाला, तो तुम आ गए। तो चलो चलो, मैं सोनिया बेटी और मुन्ना को लेकर आता हूँ। क्या हुआ छोटी माँ, क्या सोच रही हैं आप? यही कि तुम घर वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ लोग खुश होने का नाटक भी करेंगे, लेकिन अब और नहीं। मैं इस घर में इसी इरादे से आया हूं कि आपके किसी भी नापाक इरादे को कामयाब नहीं होना। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और ये मेरी आपको चेतावनी है। बकवास मत करो आतिश, मैं तुमसे अच्छी तरह से बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बात का फायदा उठाओ। फायदा तो आपने उठाया है, इस घर का, इस घर के लोगों का, हम सबका। मुझे तो ये सोचकर हैरत हो रही है कि जो कुछ आपने मेरे और सिया के साथ किया है, उसके बावजूद मेरे सामने खड़े होने में आपको शर्म नहीं आ रही? एक बात अच्छी तरह से याद रखना आतिश, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकलवा सकती हूँ। ये घर मेरे पापा का है, और इस घर से मुझे बाहर निकालने की हिम्मत न आप में है न किसी और में। ये घर तुम्हारा तब तक था जब तक तुम इस घर में रहते थे। शायद तुम अपने पापा की विल को भूल गए हो। उन्होंने विल में ये लिखा है कि जो कोई भी इस घर को छोड़ के चला जाएगा ना, उसका इस जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। गलत। विल के मुताबिक जो घर छोड़कर जाएगा और 20 दिन में लौट कर नहीं आएगा, उसका इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मिसेस निकिता नाथ उर्फ छोटी माँ आज 19वां दिन है। That's why they say half knowledge is dangerous. Anyway, ये रही विल की फोटोस्टैट कॉपी, पढ़ लीजिएगा।